बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ चतर प्लान में, जो ज़िला मनसहरा के इलाके में वाक़या है, उसके साथ साथ जो हज़ारा डिवीज़न में आता है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट वो वाहिद मीडिया है जो पहली मरतबा यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों की आवाज़ बना, और इसके साथ साथ यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको बराह रास्त इंशाल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन, यहाँ की जो लोग हैं आज हम उनसे जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इस इलाके की खूबसूरती को मैं आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, अभी जो मैं मौजूद हूँ तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार की फुट पर मैं मौजूद हूँ। बड़ी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे अमूमन हर रोज़ बारिश होती है, बड़ा ठंडा मौसम होता है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो इलाका है मेरे नज़दीक मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ के पर लोग आए नहीं हैं तो इस इलाके की खूबसूरती से वाकिफ़ नहीं है। आज हम उर्दू पॉइंट के तवज्जुह से आपको इसकी खूबसूरती दिखाएंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे किस तरह वो सर्दियों के मौसम में जो अपना वक्त गुजारते हैं, और इसके साथ साथ उनकी फेवरेट ग़ज़ा क्या है। तो आइए चलते हैं। आप चतर में रहते हैं तो यहाँ पर क्या सहूलियात आपको मुहैया नहीं है? यहाँ पे बिजली अक्सर नहीं होती, मतलब अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में 2 घंटे होती है, बाकी जो 22 घंटे हैं वो बिजली नहीं होती। अस्पताल का यहाँ पे कोई वो निज़ाम नहीं है कि हमें कोई अच्छा सा हॉस्पिटल मैसर हो जहाँ पे हम अपना इलाज वगैरह करवा सकें। तो इसलिए हमें छतर में एक हॉस्पिटल चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे हर किस्म की बीमारी का इलाज हो सके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब आप इमरजेंसी खुदा न खास्ता होती है तो आप उस इमरजेंसी को कहाँ पे लेके जाते हैं? हम वो इमरजेंसी या तो एबटाबाद लेके जाते हैं या तो मानसरा लेके जाते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई किसी किस्म का कोई भी ताउन नहीं होता है। अच्छा, ये इलाका खासा ठंडा है, अभी यहाँ पे जून का महीना है, लेकिन यहाँ पे मौसम बड़ा ठंडा है। तो आप ठंडे मौसम में जब फरवरी का महीना होता है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? क्या खुराक आप लोगों की होती है? किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं? हमारी ज़िंदगी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुजरती है। यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, ठंडक होती है, हम वो रज़ाई ओढ़ते हैं और सादा खुराक है यहाँ पे हमारी, बिल्कुल सादा खुराक। सादा खुराक। हाँ, खुराक सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है, सबसे अच्छी खुराक वो कौन सी है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो पुलाव है, काबली पुलाव। काबली पुलाव खाई जाती है, यहाँ पे बिरयानी खाई जाती है और सालन और रोटी खाई जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अमूमन बारिशें होती हैं तो आपके लिए क्या मुश्किलात है इस इलाके में? जब बारिशें होती है तो फिर पानी वहाँ हम इस यानी सर्दी में रहते हैं, आए कोहिस्तान से तकरीबन 10-15 यानी घरों पर मुश्तमिल हमारी आबादी है। उसके लिए रोड बिल्कुल कच्चा है और उसको यानी रोड यानी पक्का होना चाहिए उस हमारी आबादी तक, उस हमारे घर तक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किन महीनों तक, मतलब कौन कौन से महीने में यहाँ पे जलाबारी होती है? ये तो बस यानी जनवरी से लेकर तकरीबन यानी सितंबर तक होते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर बाहर इलाकों से भी लोग आते हैं, सिर्फ यहाँ पे मकामी लोग रहते हैं? नहीं, बाहर लोग आते, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं सीज़न गुजारने के लिए। आप लोगों के लिए जो मैंने अमूमन सुना यहाँ पे अस्पताल नहीं है, तो आप लोगों ने हुकूमत से कोई मुतालबे नहीं किए इस सिलसिले में? हम तो यानी परदेसी है ना, इस साल आए उधर कोहिस्तान से, तो ये जो सहूलियात की ज़रूरत है यानी लोकल लोगों को भी कहना चाहिए और हमें भी इसका मुतालबा करना चाहिए। ठीक, आपके सामने आपको पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है, तो अगर आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें? हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि मेरी यानी बस्ती में यानी एक स्कूल भी हो और साथ यानी उसमें यानी जो रोड है वो कच्चा हो और यानी निकासी का पानी के लिए भी यानी बंदोबस्त किया जाए। हमें तो यहाँ सारे मुश्किलात हैं, इधर तो रोड का भी मुश्किलात है और बिजली के भी मुश्किलात है, बहुत से मुश्किलात। सबसे बड़े मुश्किल इस वक्त ये है कि बिल्कुल बिजली नहीं है। पीटीआई वाले कहते हैं हम आपके लिए रोड पक्का करेंगे, वो हमें रोड आप 5 साल पूरा हो गया, वो पक्का नहीं हो गया।
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں چونکہ کے پی کے کا یہ حصہ ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، انہوں نے وہ پورے کیے ہیں یا صرف وہ دعوے کے دعوے رہے ہیں؟ دعوے کے دعوے رہے، ایک بھی وہ پورا نہیں ہوا ہے. ہاں جو انہوں نے ٹائم اسکیل کا کہا تھا وہ بھی نہیں ہو گیا. اس بجٹ میں انہوں نے ریلیف بھی نہیں دیا. جو ہمیں وفاق سے ملتا ہے وہی ہمیں ریلیف مل گیا ہے، اور صوبائی حکومت سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل گیا ہے. تو آپ ہمارے ملازمین سارے جو ہے نا سارے ناراض ہیں اس حکومت سے، پی ٹی آئی والی حکومت سے. ان کی طرف سے ہمیں ملازمین کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ حکومت سے ہم مطالبہ کیا کریں گے؟ ہمیں حکومت سے آگے کوئی ملتا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو ہم ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ اچھا ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے جیسے وہ بھی ہیں. آپ اگلے الیکشن میں ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو؟ نہیں، ہم انشاءاللہ ووٹ کتاب کو دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر عموماً جلا باری بھی ہوتی ہے، تو آپ سردیوں میں کیسا اپنے آپ کو رکھتے ہیں یہاں پہ اس علاقے بس اللہ رکھتا ہے تو اللہ نظام چلاتا آتا ہے جو بس. میں؟ یہاں پہ خوراک زیادہ کون سی پسند کی جاتی ہے؟ یہاں تو بس ہر قسم کی خوراک چلتی ہے نا، لیکن میں نے سنا ہے کہ پلاؤ کے بڑے شوقین ہیں یہاں کے۔ جی یہاں پر چھتر ٹاپ پہ میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے، آپ کا نام؟ محب اللہ جی. محب اللہ، آپ یہاں کے مقامی ہیں یا پھر کسی اور شہر سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، اصل میں ہم لوگ وزیرستان کے، لیکن رہائش جو ہے وہ رحیم یار خان میں ہے، اور رحیم یار خان میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں سیزن گزارنے کے، یعنی گرمی کے سیزن گزارنے کے لیے آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ وزیرستان کے ہیں، تو وزیرستان کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر کا موسم کیوں انجوائے نہیں کرتے؟ بس وہاں پہ سہولیات کا مسئلہ ہے، سہولیات نہیں ہے. ہاں، تو اس وجہ سے رحیم یار خان کی رہائش ہمیں بہت پسند ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں آتے ہیں ہم سیزن گزارنے کے لیے. مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ہسپتال وغیرہ کا جو بات کی، تو آپ کے خیال میں یہاں کے کون سے ایسے مشکلات ہیں جو حکومت کو حل کرنے چاہیے، حکومت کو ان پر توجہ دینی چاہیے؟ ایک ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اسپتال کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو سیٹ کرنا یا ایمرجنسی کی سہولت وہاں پہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، اسکولوں کا یہاں پر تعلیم جو ہے وہ ناقص ہے، بہت ہی ناقص ہے، تعلیم زیادہ نہیں ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بس یہ علاقے کا اسکول ہوتا ہے علیحدہ، ان پہ جاتے ہیں، لیکن وہ جس طرح باقی علاقے میں اسکول ہوتے ہیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، ان طرح اسکول و کالج یہاں پہ نہیں ہے. میں بولا یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یہ تو چھتر ٹاپ پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، گہرے بادل، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور بڑا مزہ آ رہا ہے، روح کو پرسکون کرنے والی ہوا ہے. تو یہاں پر آپ کو کیسا لگتا ہے آ کر؟ بہت ہی زبردست علاقہ ہے. ہم تو 2-3 سال سے یہاں پہ آتے ہیں، تو بہت ہی زبردست علاقہ ہے. کبھی کبھی تو ہم یہاں پہ چھتر پلین ٹاپ پہ کبھی کبھی افطاری بھی کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، بہت ہی مزہ آتا ہے. بس تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ افطاری کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں، نہ کسی کو بلاتے ہیں، نہ کسی کو لفٹ کرواتے ہیں؟ نہیں، تو آپ لوگ آیا کریں نا یہاں پہ. ہم تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی آ جائے ہمارے ساتھ کھائے. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ حکومت سے آپ لوگ کچھ مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ حکومت سے ہمارے 2 مطالبے ہیں. ایک یہ ہے کہ اسکول اور کالج کا جو سسٹم ہے جو بالکل ناقص ہے، ان کو صحیح کیا جائے. اور دوسرا جو ہاسپٹل کا مسئلہ ہے یہاں پہ خاص کر چھتر پلین میں، یہ صحیح ٹھیک کیا جائے. بس ہسپتال کا بڑے مشکلات سے دو چار اور یہاں پہ پراپر ہسپتال نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہاں تو پراپر اسپتال ہے، اس میں 3 ایموز ہیں اور پورا اسٹاف ہے، وہ چل رہا ہے الحمدللہ. سب لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور میرا خیال سے پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں یا میڈیکل اسٹور ہیں سب عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایسا کوئی ایشو تو یہاں نہیں ہے. تو کوئی ہم پراپر ہمیں لے کے جا سکتے ہیں ہسپتال جہاں پہ یہ سسٹم؟ ہاسپٹل تو ابھی بند ہے، ابھی چھٹی کا ٹائم ہے. مطلب ابھی چھٹی کیسے ٹائم ہے نا؟ آپ دیکھیں نا یہاں پہ روزے کا ٹائم ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بن جائے، تو آپ یہ کہہ رہے ابھی بند، آپ لوگوں نے اسپتال بند کیا؟ تو ایمرجنسی میں ڈاکٹر وہاں موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں. ڈاکٹر
डॉक्टर है मौके पे, मेडिकल टेक्नीशियन है, RHC हॉस्पिटल है यहाँ, तो सब निज़ाम चल रहा है। तो मेरे जितने लोगों से यहाँ से बात हुई है वो सब ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर अस्पताल नहीं है, तो आप कह रहे हैं अस्पताल है। ये किसने आपको कहा प्रॉपर? हमारे पास RHC है, रूरल हेल्थ सेंटर पूरे तो मेरे साथ अभी जा सकते हैं? नहीं है, मैं तो खुद इधर काम कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद होगा, लेडी डॉक्टर होगी, LHV होगी, पूरा स्टाफ आपको अवेलेबल होगा। कोई मसला नहीं है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं आप। इस वक्त मैं चतर बाज़ार में मौजूद हूँ। नाजरीन, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो उनको किन मुश्किलात का सामना है, उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो इनके फेवरेट ग़ज़ा क्या है, फेवरेट खुराक क्या है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे मेरे साथ चतर प्लान के जो मार्केट के सदर है वो मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग ज़्यादा रोज़गार किस चीज़ को अपना रहे हैं? यहाँ पे तो बस यही बस पकोड़े वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो ये फ्रूट चलते हैं, सब्ज़ी चलती है। इंशाल्लाह चतर प्लान हमारा अच्छा है, बड़ाग्राम से भी अच्छा है, बटल से भी अच्छा है। यहाँ पे लोगों को क्या मुश्किलात का सामना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, बस ट्रैफिक भी, ये पुलिस वाली भी खड़े हैं तो ये इनकी गाड़ी भी चलती है, कुछ मुश्किलात नहीं है। अब तो यहाँ बिल्कुल आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है? नहीं हुकूमत से क्या मुतालबा? हाँ, ये नालियों का ये करना है, कीचड़ का। तो आपने कोई मुतालबा नहीं है? देखा वो लोग कीचड़, बाजार में कीचड़ है तो वो तेरे रोज़ाना बारिश होती है तो कीचड़ भी होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं चतर बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा चतर बाजार में महंगाई किस तरह है? चतर बाज़ार में महंगाई जैसे कि आम मुल्क में और दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो रूज पर हुए है, और महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। गरीब लोग कुछ चीज़ ख़रीद नहीं सकते रमज़ान में, और आते हैं बाज़ार को लेकर ख़रीद कुछ नहीं सकते, वापस चले जाते हैं। और महंगाई जैसे दूसरे शहरों में है उसी तरह ये चतर बाज़ार में भी वही हालात है महंगाई की। ठीक है, अला संग खैर दे जी तो वही चल तब महंगाई सुमर दे यार महंगाई खो निश्चित बस बराबर महंगाई द सिंगा जे पक्का द जगह शान दे जगह दा हाँ। अच्छा, मुझे का जे की कहना जो उस दार दे जगह उस मानसरे की गुम शायद 50 रुपए दे कतल ताकि 50 के दे उस दार जो उस इस्लामाबाद की शे 40 दे जगह 50 जो मुंग में खबू चलता अरजान दे ना तो खफने ना खबर हाल तक ग्रांड दे जगह अरजान। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने खुद ही बागात हैं, फल वगैरह है यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो महंगाई कम होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी मुल्क के बनस्पत यहाँ पर कम है, इधर महंगाई नहीं है, महंगाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तकरीबन यहाँ पे जो मैंने बात की लोगों से, अस्पताल का बड़ा इशू लोग उठा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर अस्पताल नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे मेडिकल स्टोर वालों से बात हुई, वो कह रहे नहीं हमारे पास प्रॉपर अस्पताल है। तो आप क्या कहेंगे? अस्पताल है यहाँ पर मौजूद है, क्यों नहीं है? कौन कहते हैं नहीं आए? मेरे साथ मैं बताता हूँ। तो इस वक्त ओपन है? हाँ बिल्कुल ओपन है। लेकिन अभी तो बंद हो गया है। तो बंद तो जाहिर है, मतलब है नहीं, मतलब अब ओपन है तो बंद क्यों हो पड़ा है? तो बंद तो नहीं है, वहाँ पर हमला काम। चले, मैं अगर बंद हुआ फिर? हाँ, उस साथ चले जाते। बंद हुआ फिर? बंद हुआ तो मैं जो जुर्माना कहेंगे मैं बताऊंगा। प्रॉपर हर चीज़ है उसमें? हर चीज़ है। इमरजेंसी ट्रीट हो सकती है यहाँ पे? हर चीज़ है, क्यों नहीं है? कोई इलाज करवाए तो होगा ना। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी का वो नहीं है, इलाज करवाए। लोग इलाज तब करवाते हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर चीज़ें हो, तब यहाँ पे लोग इलाज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चीज़ें ही ना हो तो फिर लोग इलाज आप कभी टाइम निकाल कर खुद चले जाएं अस्पताल का। आप ठीक है, मैं आपके साथ जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। इस वक्त मैं बेकरी शॉप में मौजूद, यहाँ पर मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हजरात मौजूद है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपकी बेकरी शॉप है तो कैसा चल रहा है आपकी बेकरी शॉप की? फर्स्ट अल्लाह ताला का फजल है माशाल्लाह। 160 में जलेबी बेच रहे हैं, 160 में पकोड़े बेच रहे हैं, 160 में बिस्किट बेच रहे हैं, 240 में केक बेच रहे हैं। ठीक है। लोग ज़्यादा पकोड़ों को पसंद करते हैं, जलेबियों को पसंद करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद जलेबी को ज़्यादा पसंद करते हैं और पकोड़े को भी पसंद करते हैं। समोसे को वाहिद मदीना बेकरी का पसंद करते हैं, वाहिद मदीना बेकरी। शाम को इधर आए, आप देखें लैंड लगा होगा। तो वैसे आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी पकती है? मतलब जलेबी अच्छी होती है, आपके पकोड़े अच्छे होते हैं, समोसे अच्छे होते हैं? हमारी जलेबी भी अच्छी होती है, हमारा केक। एक चीज़ बताइए, तो आप हर चीज़ ना बताए, एक चीज़ बताएं जो खास तौर पर। जलेबी ज़्यादा पसंद करते हैं, पकोड़ा जलेबी दोनों ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम शाम को मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
मेरे साथ इस वक्त जो पलों की दुकान है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इनसे हम बात करें। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बरखुदार, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह की रहमत करम नवाजी है बहुत बड़ी। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरस रही हैं। अच्छा अंकल, अब ये जो है आपका फ्रूट की शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रूट किस रेट में बिक रहे हैं? ये इंशाअल्लाह जो है निरखनामा मुझे स्टेट की तरफ से मुहैया है, और उससे भी 10 रुपया 2 रुपया 5 रुपये कम रेट पर यहाँ जो है सेल हो रही है। अच्छा, वैसे बाकी शहरों के बनिस्बत यहाँ पे चतर में महंगाई किस कदर है? बहुत ही कम, बिल्कुल कम। जिस तरह शनक्यारी है या मानसरा है, उसी रेट से यहाँ पर भी ये फ्रूट और सब्जी फरोख्त हो रही है, और बात चीज़ें वहाँ से यहाँ कम फरोख्त हो रही है। अच्छा, ये आपके पास अंगूर भी है और आम वगैरह भी है, आड़ू भी है, तो ये चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं? कहाँ ये आम कहाँ के? तो पंजाब की लगती है। ये है सिंधड़ी आम है, सिंध से आता है, लेकिन मंडी मानसरा है, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। वहाँ से जो है हम खरीद कर लाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ अल्लाह पाक जो है सिंध वाली चीज़ यहाँ के बंदे खाते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बड़ी बड़ी बात की आपने। अंगूर कहाँ से आए हैं? ये काबुल से, कोयटा से। ये काबुल से हैं। क्या रेट चल रहा है अंगूर का? अंगूर 200 रुपया किलो इस वक्त मौजूदा रेट। आम? आम अच्छे वाला बेहतरीन आम 120 130, लंगड़ा आम 80 रुपये। आज खुबानी नहीं मौजूद आप लोग? खुबानी आज खुबानी मंडी में शार्ट थी, इसलिए जो है ना। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये केले का नहीं पूछा, कितने लंबे लंबे केले, कितने प्यारे केले। ये इसका क्या रेट? इसका 150 रुपया रेट। मुझे ज़्यादा नहीं है? नहीं, ये आज कल मंडी में इसका रेट, ये जो है ना छोटा सा लूंगूर 12 13 1500 के लिहाज से फरोख्त हो रहा है, और फिर वहाँ पर इसकी कीमत लगती है, उस लिहाज से यहाँ पर यह सेल होती है। मेरे साथ एक बच्चा भी इस वक्त मौजूद है। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। इशफाक खान। इशफाक, आप कहाँ से आए हैं? मैं रहीमियार खान से आया हूँ। तो आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं? मैं चौथी जमात में पढ़ता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप बनना क्या चाहते बड़े होके? मैं कमांडो बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप कौम और मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं? हाँ। तो कोई पोम आपको, हमें पोइम कोई सुना सकते हैं? हाँ। कौन सी सुनाएंगे? उर्दू की। चले सुनाइए। चूहा बेचारा किस्मत का मारा, निकले ना घर से बिल्ली के डर से, वो देखो निकला मोटा सा चूहा, आंखें मटकाए दुम को हिलाए, बिल्ली ने देखा दौड़ के पकड़ा, टुकड़ों में काटा फिर बोला टाटा। वाह वाह, बहुत खूब। कोई और सुनाएंगे या बस होगी? बस होगी। जी जैसे कि मैंने आपको चतर प्लान की सैर करवाई जो कि ज़िला मानसहरा में वाक़ है, उसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपको बताया, यहाँ के लोगों से हमने बात की, और इसके साथ साथ इनका यही कहना था लोगों का कि तालीम का जो अहम मसला है, उसके साथ साथ अस्पताल का बड़ा मसला आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर अस्पताल नहीं है लोगों के लिए। इमरजेंसी की सूरत में ये ज़्यादातर मानसहरा एबटाबाद का रुख करते हैं। तो यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक कैमरामैन फरीद खान के साथ असदुल्ला खान वज़ीर को दीजिएगा इजाज़त।